सो गाइस मेरे को इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे बहुत ज़्यादा मैसेज आते हैं कि हमने कुछ भी परचेज़ करा था और उसको हम जब रिफ़ंड रिक्वेस्ट में डाले तो वो जो है रिफ़ंड रिक्वेस्ट हमारा रिजेक्ट हो गया है। यही नहीं, अगर हमने कोई नया जीमेल भी बनाया और उसको अगेन जो है पहला ही परचेज़ उसका जो है रिफ़ंड रिक्वेस्ट में डाला मैंने, तो वो भी जो है पर्टिकुलर परचेज़ जो है हमारा रिजेक्ट हो गया। गूगल प्ले स्टोर की तरफ से जो हमें रिजेक्शन का मेल आ गया। तो इसका सबसे बड़ा मेन रीज़न होता है आप बहुत सारी गलतियाँ कर देते हो, जिस चक्कर में जो है आपका रिफ़ंड रिक्वेस्ट जो है रिजेक्ट हो जाता है। प्लस इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, अगर आपका रिफ़ंड रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो गया है तो इन चीज़ों को अवॉइड करके जो आप जो भी रिजेक्टेड आपका रिफ़ंड है उसमें मैक्सिमम चांसेस हो सकते हैं कि आपका रिफ़ंड जो है यहाँ पे अप्रूव हो जाए गूगल प्ले स्टोर की तरफ से, और जो भी आपका अमाउंट है वो आपको बैंक अकाउंट या फिर जहाँ से भी आपने पेमेंट या फिर ट्रांजेक्शन करा था वहाँ पे जो है वापस आपको देखने को मिले। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को पूरा ज़रूर चेकआउट करना है, क्योंकि जो भी मिस्टेक्स आप एक्चुअल में करते हो वही इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और मेरे को पर्सनली पता है कि आप क्या मिस्टेक्स करते हो, क्योंकि इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर मेरे को बहुत ज़्यादा मैसेज आता है और यूट्यूब सेक्शन में भी, कमेंट सेक्शन में भी बहुत सारे लोग मेरे को मैसेज करते हैं कि हमने ये रिफ़ंड रिक्वेस्ट में डाला और हमारा ये पर्टिकुलर परचेज जो है रिफ़ंड रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो गया, या फिर हमने कोई फर्स्ट परचेज ही जो है रिफ़ंड रिक्वेस्ट पे डाला और वो परचेज जो हमारा रिजेक्ट हो गया। तो इस वीडियो में आपके इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना है। चलो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस जैसा मैंने बोला, बहुत सारे लोग बहुत सारी गलतियाँ करते हैं जिस चक्कर में जो है उनका रिफ़ंड रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो जाता है। और अगर आप इन पर्टिकुलर गलतियों को नहीं करते, क्योंकि आपको पता है गूगल प्ले स्टोर की पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा टाइट हैं और खास करके रिफ़ंड को लेकर, तो अगर आप कुछ भी गलतियाँ करते हो तो आगे आने वाले टाइम में भी जो है आपको जो भी रिफ़ंड्स मिलने वाले हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। तो इन गलतियों को अगर आप नहीं करते हो तो आगे आने वाले टाइम में भी आपको रिफ़ंड मिलते रहेंगे। प्लस जो पर्टिकुलर परचेजेस है जिसका रिक्वेस्ट आप डाल रहे हो और रिजेक्ट हो रहा है उसकी भी रिफ़ंड आपको मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है गूगल प्ले स्टोर में आप 2 बार जो है, अगर एक बार आपका कोई भी परचेज जो है रिफ़ंड रिक्वेस्ट रिजेक्ट होता है तो उस पर्टिकुलर परचेज को आप दूसरी बार भी रिफ़ंड रिक्वेस्ट में डाल सकते हो। उसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं। अगर आप इन गलती को नहीं करते हो तो आपका रिफ़ंड रिक्वेस्ट जो है यहाँ पे अप्रूव होने के, हालांकि इसमें डाल तो आप कितनी बार भी सकते हो, लेकिन एक्चुअल टाइम में अगर 2 बार आपका रिजेक्ट हो जाता है उसके बाद जो आप कितनी बार भी कोशिश करते रहो आपका रिफ़ंड रिक्वेस्ट जो है रिजेक्ट होता ही रहेगा, क्योंकि गूगल प्ले स्टोर आपके उस पर्टिकुलर परचेज को जो है एक पर्टिकुलर ब्लॉकिंग लिस्ट में डाल देता है, जिससे ऑटो रिजेक्शन जो आपको देखने को मिलता है। और अगर आपने बहुत ज़्यादा किया तो हो सकता है आपकी आईडी भी सस्पेंड हो जाए। तो अब मैं बताता हूँ क्या वो गलतियाँ करते हो जिनको अगर आप अवॉइड करते हो तो आपका रिफ़ंड रिक्वेस्ट जो है यहाँ पे मिलेगा, और किस तरीके से आप रिजेक्टेड रिफ़ंड रिक्वेस्ट को फिर से अप्लाई करके उसका रिफ़ंड जो है निकाल सकते हो। तो ये सबसे पहला मिस्टेक, सबसे पहले तो आपको फिगर आउट करना है जो भी आपने परचेज करा है वो किस टाइप का परचेज है, क्योंकि गूगल प्ले स्टोर कभी सभी टाइप के परचेजेस के रिफ़ंड प्रोवाइड नहीं करता है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं ले लूँ, मान लो आपने कोई एप्लीकेशन परचेज करा है, ठीक है, और वो एप्लीकेशन किसी डेवलपर का है। ऑब्वियसली अगर आपने प्ले स्टोर से परचेज करा है जैसे PGT प्लस या फिर कोई सा भी एप्लीकेशन है और वो एप्लीकेशन किसी डेवलपर का है, तो अगर आपने उसको परचेज करा है गूगल प्ले स्टोर के थ्रू, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका रिफ़ंड जो आपको गूगल प्ले स्टोर ही प्रोवाइड करने वाला है। ठीक है, उस केस में आपके रिफ़ंड हो सकता है आपको रिजेक्शन का मेल भी ना आए। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना, गूगल प्ले स्टोर सभी टाइप के परचेज का रिफ़ंड जो है प्रोवाइड नहीं करता। उस केस में आपको क्या करना होगा, अगर आपने कोई एप्लीकेशन परचेज कर रखा है प्ले स्टोर से, वो चाहे कोई गेम हो सकता है या फिर कुछ भी हो सकता है, तो उस केस में आपको उस डेवलपर को कांटेक्ट करना पड़ता है उस एप्लीकेशन से पर्टिकुलर आपका जो है रिफ़ंड लेने के लिए। अब बहुत केस में अगर एप्लीकेशन काफ़ी ज़्यादा जो है अच्छा है, मतलब उसके रेटिंग्स वगैरह अच्छा है, तो उसके डेवलपर्स रिफ़ंड प्रोवाइड कर देते हैं। लेकिन अगर कोई एप्लीकेशन ऐसा है जो कि बहुत ही कम रेटेड है और उसका यूज़ भी बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, तो इस केस में डेवलपर भी आपको रिफ़ंड प्रोवाइड नहीं करते। लेकिन हाँ, गूगल प्ले स्टोर आपको इस पर्टिकुलर परचेज का रिफ़ंड बिल्कुल प्रोवाइड नहीं करने वाला। जैसा मैंने आपको बताया, हो सकता है आपको रिजेक्शन का मेल भी ना आए। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि कभी भी कोई एप्लीकेशन आपने परचेज कर रखा है तो उसका रिफ़ंड जो आपको उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के डेवलपर से ही मिलने वाला है, जो कि आपको उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के अबाउट सेक्शन में जाकर गूगल प्ले स्टोर में वहाँ से आपको डेवलपर का ईमेल आईडी मिल जाएगा, जिस पर आप मेल करके उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो कि मेरे को आपका पर्टिकुलर एप्लीकेशन पसंद नहीं आया और हमें जो है उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन का रिफ़ंड चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखना। सबसे पहली गलती तो यही लोग करते हैं कि उनको पता ही नहीं होता कि गूगल प्ले स्टोर एक्चुअल में किस परचेज का रिफ़ंड देता है और किन किन परचेज का रिफ़ंड नहीं देता है। सो गाइस मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको रिफ़ंड नहीं मिलेगा, अगर आप एक्चुअल जगह पे रिक्वेस्ट डालोगे तो ही आपको रिफ़ंड मिलेगा। ठीक है, तो खैर ये तो हो गया पहला मिस्टेक। अब दूसरे मिस्टेक की तरफ चलते हैं। सो गाइस एक और मिस्टेक जो सबसे ज़्यादा लोग करते हैं वो क्या करते हैं, कोई भी पर्टिकुलर परचेज अगर आपका उनका रिजेक्ट होता है तो वो उस परचेज को बार बार जो है रिफ़ंड रिक्वेस्ट में डालते रहता है। ठीक है, अगर आपके एक बार एक परचेज रिजेक्ट हो गया तो गूगल प्ले स्टोर अलाउ करता है कि आपको उसको दूसरी बार डालना है 2 वीक्स के गैप के बाद।
उसके बाद जाके अगर आपका अगेन जो है रिजेक्ट हो जाता है, जो कि आपको रीज़न चेंज करके डालना है, जो आगे मैं वीडियो में बता दूंगा आपको किस तरीके से डालना, तो उसको रिफंड रिक्वेस्ट जो आपको रिजेक्ट अगर हो जाता है तो रीज़न चेंज करके डालना पड़ता है। लेकिन अगर दूसरी बार भी रिजेक्ट हो गया तो लोग क्या करते हैं, इसको बार बार जो है इसको रिक्वेस्ट में डालने लगते हैं, जिससे उन्हें लगता है कि वो पर्टिकुलर परचेज जो है वहाँ पे उनको आपको रिफंड मिल जाएगा। ठीक है, अब वो परचेज हो सकता है 25 रुपये का हो या फिर हो सकता है 7,000 10,000 इस तरीके का परचेज हो। तो अगर आपका परचेज कोई 2 बार रिजेक्ट हो जाता है तो इसमें बहुत कम चांसेस होते हैं, लगभग ना के बराबर चांसेस होते हैं कि आपका रिफंड रिक्वेस्ट जो है अप्रूव होगा। और ऊपर से अगर आप उसको बार बार जो है रिजेक्टेड परचेज को रिफंड में डालने लगते हैं, रिक्वेस्ट में डालने लगते हैं, क्योंकि ऐसा रिस्ट्रिक्शन तो गूगल प्ले स्टोर ने लगाया नहीं कि आप 2 ही बार उसको डाल सकते हो। डालने का तो बहुत बार डाल सकते हो और लिमिटेड टाइम डाल सकते हो, लेकिन जो गूगल प्ले स्टोर कहता है वो कहता है 2 ही बार डालने के लिए। लेकिन अगर आप बार बार भी डालते रहते हो तो आगे चल के जो भी आप कुछ परचेज करते हो तो उस परचेज का भी जो है रिफंड रिक्वेस्ट आपका रिजेक्ट होने लगेगा, ऑटोमेटिक रिजेक्ट होने लगेगा। मतलब पर्टिकुलर आपके अकाउंट को गूगल प्ले स्टोर ऐसे पोजीशन में डाल देगा जिसमें जो है ऑटो रिजेक्शन होने लगेगा। मतलब किसी भी परचेज का रिफंड रिक्वेस्ट डालोगे तो वो ऑटोमेटिकली जो है रिजेक्ट हो जाएगा और आगे आने वाले टाइम में आपको रिफंड बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी लोग गलती करते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ कभी आपको 10 के 10 परचेज का रिफंड नहीं मिलने वाले। हाँ, हो सकता बहुत कम केसेस में आपको रिफंड मिल जाए, लेकिन ऐसा आज तक मैंने पर्सनली नहीं देखा है। जितने भी परचेज, जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं मेरे पास, उनमें से कोई तो ऐसा कमेंट नहीं आया, ना ही कोई मेरे को मैसेज किया और ना ही मैंने पर्सनली किसी को देखा है कुछ के 10 परचेज और 10 जो है रिफंड में आ गया। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आपका कोई भी परचेज 2 बार रिजेक्ट हो जाता है तो उसको लीव कर देना, उसको छोड़ देना, उसको रिफंड रिक्वेस्ट में डालने की बिल्कुल कोशिश नहीं करना है। और मिस्टेक नंबर 3 जो कि बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, आपको परचेजिंग और रिफंड का रेशियो मेंटेन करके चलना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपसे कुछ भी परचेज करा आपने गूगल प्ले स्टोर अपनी आईडी से तो आपसे रिफंड रिक्वेस्ट ही डालते जा रहे हो, परचेजिंग आपने बिल्कुल स्टॉप कर दी या फिर ना के बराबर कर दिया। अब इसका ही मतलब ये नहीं है कि आप 4-5 जो है रिफंड रिक्वेस्ट डाल रहे हो, उसके चक्कर में जो एक जो है परचेज करो, ऐसा नहीं है। आपको अगर 2 रिक्वेस्ट डाल रहे हो तो 2 या 2 से ज़्यादा परचेज कर सकते हो। ठीक है, मतलब ज़्यादातर कोशिश करो कि आपके परचेजेस हो और रिफंड रिक्वेस्ट जो है यहाँ पे कम हो आपका। ठीक है, मतलब अगर आप 2 रिक्वेस्ट डाल रहे हो तो कम से कम 3 से 4 परचेज आपके होने चाहिए। मतलब एक समझ लो रेशियो जो आपको मेंटेन करके चलना पड़ता है। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आगे आने वाले टाइम में अगर आप रिफंड रिक्वेस्ट डालते हो तो गूगल प्ले स्टोर की तरफ से बहुत ज़्यादा चांसेस होता है कि आपका रिफंड रिक्वेस्ट रिजेक्ट बिल्कुल नहीं होने वाला है। ठीक है, मतलब मैक्सिमम, अब वो अमाउंट कितना भी हो सकता है बहुत कम अमाउंट के परचेज हो आपके, हो सकता है बहुत ज़्यादा बड़े अमाउंट के परचेज हो। ठीक है, तो गूगल प्ले स्टोर पर्टिकुलरली ये नहीं देखता कि आपके अमाउंट बड़ा है या फिर छोटा है। अगर आपके एक्शन सही होते हैं तो वो आपको जो है रिफंड रिक्वेस्ट प्रोवाइड कर देता है, अप्रूव हो जाता है आपका रिक्वेस्ट। तो इस बात का ध्यान रखना है कि आपको जो परचेजिंग और रिफंड का रेशियो है उसको मेंटेन करके चलना है, ताकि आगे आने वाले टाइम में जो भी आप परचेज करो उन सभी को जो है रिफंड रिक्वेस्ट में डालो तो आपका रिफंड रिक्वेस्ट अप्रूव हो सके, अप्रूवल के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सके। ठीक है, और कोशिश करो कि सभी परचेज का रिफंड रिक्वेस्ट ना डाला करो, एक टाइम में एक पर्टिकुलर परचेज का रिफंड रिक्वेस्ट डालो, जिससे जो अगर वो रिजेक्ट होता है या फिर अप्रूव होता है उसके बाद ही जाके जो आपके मैक्सिमम चांसेस होंगे आपके रिफंड जितने भी रिक्वेस्ट आप डालोगे वो अप्रूवल के। अब मैंने आपको एक प्रोसेस बताया था जिसमें मैंने बोला था कि अगर आपका रिफंड रिक्वेस्ट फर्स्ट टाइम जो रिजेक्ट हो जाता है तो आगे आप दूसरी बार उसको रिक्वेस्ट में डाल सकते हो, लेकिन कुछ चेंजेस करने के बाद। तो पर्टिकुलरली इस पर एक मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखा है जिसमें आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप मैंने प्रैक्टिकली लाइव करके दिखाया हुआ किस तरीके से उसको रिजेक्ट में डाला है। तो उसका वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, तो वहाँ से जाकर आप चेकआउट कर लेना। बाकी कोई प्रॉब्लम हो किसी भी मिस्टेक से रिगार्डिंग तो आप नीचे कमेंट जरूर कर सकते हो। तो चलो यहीं तक रखते इस वीडियो को। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। जैसा मैंने बोला कोई डाउट या फिर कोई क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट्स कर देना, और इंस्टाग्राम पर अगर आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल भी मस्ट ज्वाइन कर लेना। तो चलो अब मैं मिलता हूँ आपके कौन है वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय, सी यू अगेन। Trying to protect your soul.